नमस्कार दोस्तों, मैं सुबो नैतानी एनएलपी कोच आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एनएलपी क्या होती है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए इस पे, इसके ऊपर आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हैं। आज मैं कुछ डिटेल में बात करता हूं। आपने बहुत सुना होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, असल में ये सिर्फ एक मिथ है। ये पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अगर हम एक दिन की बात करें तो पर डे हमारे माइंड में जो है 60 से 70,000 थॉट आते हैं। और आपको बता दूं कि इसमें से 70% थॉट नेगेटिव होते हैं, राइट। तो पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, असल में जो हमारी लाइफ है, लाइफ हमारी स्टेट पे निर्भर करती है। एनएलपी का जो पहला टॉपिक है वो स्टेट है। स्टेट को हिंदी में कहते हैं मनोदशा, तो मानसिक दशा, मनोदशा, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। और इसको अगर अलग अलग फील्ड में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आप किसी खेल की बात लीजिए, क्रिकेट की बात करिए या किसी भी खेल की बात करिए, तो इसको फॉर्म कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक खिलाड़ी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे रन बना रहे, सेंचुरी पे सेंचुरी मारे, तो लोग कहते हैं कि वो फॉर्म में, आजकल वो फॉर्म में है, राइट। और जब कभी वो स्ट्रगल करते हैं एक एक रन बनाने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि आजकल ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। तो खिलाड़ी तो वही है, उसने, सचिन ने न जाने कितने सेंचुरी बनाई, न जाने हज़ारों रन बनाए, राइट। लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा टाइम आ गया था कि वो, कई बार ऐसा होता था कि वो स्ट्रगल करते थे एक एक रन बनाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी स्किल ख़त्म हो गई थी? क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो उनकी फॉर्म है, जैसा आप लोग कहते हैं कि वो फॉर्म में नहीं थे, असल में वो स्टेट, वो फॉर्म उनकी खो गई थी, राइट। ऐसे इसको और भाषाओं में अगर बोले तो कहीं इसको फॉर्म कहा जाता है, कहीं इसको जोन कहा जाता है, कहीं इसको ग्रुप कहा जाता है। अलग अलग फील्ड में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये स्टेट होती क्या है और ये बनती कैसे है? दोस्तों, हमारे आसपास में कई घटनाएं चलती रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे सामने। हमने कुछ देख लिया, हमने कुछ सुन लिया, हमने कुछ महसूस किया, तो इसके, ये जो है कोई भी इवेंट हमारे, हम कैसे परसीव करते हैं और कैसे रिसीव करते हैं। देखो, किसी भी घटना को, हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है, उनको रिसीव करने के लिए हमारे पास 5 सेंस है। जैसे आप जानते हैं कि हम देख के किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं। इन सेंस के जरिए हम किसी भी चीज़ को जो है हम रिसीव करते हैं, राइट। अब रिसीव और परसीव में फ़र्क होता है। रिसीव, अगर हमारे सामने कोई घटना हुई, कुछ भी काम हुआ हमारे सामने, हमने उसको रिसीव कर लिया, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, यहाँ पे क्या गेम खेलता है कि वो पूरी की पूरी जो घटना हुई, जो भी हमारे पास इवेंट हुई, उसको ज्यों की त्यों हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाता है। सबकॉन्शियस माइंड में ज्यों का त्यों सेव नहीं करता है। वहाँ पे वो एक फ़िल्टर चलाता है जिसको बोलते हैं DDG, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन। हम बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं अपने आप ही। मतलब अगर आप देखिए कि आप मार्केट में जाते हैं, आपने हज़ारों चेहरे देखे, लाखों चेहरे देखे, लेकिन आप जब घर आते तो आप पिक्चर, आपके जो ये कैमरे लगे, हमारी आंखों में जो कैमरा है, इसने सारी पिक्चर ली है, लेकिन क्या ये सारी की सारी पिक्चर हमें याद रहती है? सारे के सारे चेहरे हमें याद रहते हैं? हमें जो है सारी की सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, सारे के सारे डिलीट कर देते हैं। ये हमारे माइंड की कैपेबिलिटी है। आप कैपेबिलिटी समझ लो या जो भी समझ लो कि हमें पता है, माइंड को पता है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, राइट। कुछ चीज़ों को हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ों का हम मतलब बिगाड़ देते हैं। उसका डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है उसका मीनिंग ही बिगाड़ देते हैं उसका। अब आपके साथ घटना कुछ ये हुई कि आपने अपने किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को, उसको फ़ोन किया, उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया। अब इवेंट तो सिर्फ ये थी कि आपने फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आप अपने माइंड में सेव करने से पहले उसमें डिस्टॉर्ट करने लग जाते हो, उसको बिगाड़ने लग जाते हो। आप क्या कहते हो कि अब मन में सोचने लगता है कि ये बड़ा आदमी हो गया, अब ये घमंडी हो गया, इसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने इसको 2-2 3-3 कॉल करी, मिस कॉल देख के भी फ़ोन नहीं उठाया।
तो आप उसको डिस्टॉर्ट करना लग जाते हो, जबकि हो सकता है कि उसने आपकी कॉल देखी ना हो सकता है कि किसी कारणवश जो है वो कॉल नहीं देख पाया हो। फिर आप ये सोचते हो कि मिस कॉल देखने के बाद भी बंदे ने कॉल बैक नहीं किया, ये नहीं किया। हो सकता है कि उसने कॉल देखी ना हो, घर में किसी बच्चे ने किसी और ने जो है वो कॉल रीड कर दी हो, उसे पता ही ना चला हो। लेकिन हमारा माइंड जो है डिस्टॉर्ट करने में माहिर होता है, डिस्टॉर्ट कर देता है कि नहीं अब तो, और इसी वजह से रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो घमंडी हो गया, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, ये नहीं है वो नहीं है, वगैरह वगैरह तरह तरह की चीज़ें हम अपने माइंड में भरने लग जाते हैं और धीरे धीरे जो है हम आदमी से दूर होते चले जाते हैं। डिस्टॉर्ट करके ये पूरा रिलेशन भी ख़राब होने लग जाता है, राइट। और तीसरी चीज़ होती है जनरलाइज। हम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं, और ये तो ह्यूमन सबसे बड़ा जो है ह्यूमन नेचर है कि हर चीज़ को जनरलाइज कर देता हो किसी भी चीज़ पे। एक बार आपके साथ कोई काम हुआ तो आप उसको बोलते हैं कि भैया ये तो भाई ऐसे ही है। किसी एक कम्युनिटी का किसी एक आदमी ने आपके साथ धोखा किया तो आप पूरी कम्युनिटी को बोल देते हैं कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये सारी कम्युनिटी ऐसी होती है, राइट। किसी आप एक मार्केट में गए, किसी आप एक शहर में गए, वहाँ आपका किसी ने सामान चोरी कर दिया तो आप उस पूरे शहर को ही चोर करार दे देते हो कि ये पूरा शहर ही चोर है। और आप लोगों को भी बताते हो, अपने दोस्तों को भी बताते हो कि भैया वहाँ मत जाना, वहाँ तो चोर रहते हैं उस शहर में सारे। जबकि एक आदमी ने आपके साथ गलत किया था, एक आदमी ने आपके साथ धोखा किया, एक आदमी ने आपके साथ गलत किया, तो आप कई लोगों को, उस कम्युनिटी को या उस शहर को या उस मार्केट को, पूरे के पूरे को आप फ्रेम कर देते हो कि ये लोग ऐसे हैं और ये लोग ऐसे ही होते हैं, राइट। अब जब ये डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके हम ये सारी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो उससे हमारी इवेंट 2 जनरेट होती है, जो कि इवेंट 1 से बिल्कुल डिफरेंट है। और दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी किसी भी इवेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। कोई भी इवेंट आपके आसपास होती है वो मीनिंगलेस होती है। अब मैं बताऊँ कैसे। अगर वो मीनिंगफुल होती तो एक ही इवेंट का मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं होता, राइट। एक ही इवेंट का मीनिंग एक आदमी का, किसी भी इवेंट का मीनिंग आदमी के लिए उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे परसीव करते हो, आप उसको कैसे लेते हो, राइट। सेम इवेंट अगर सिंपल, अगर ये समझ लो कि आप आजकल जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कह रहे हो कि आजकल 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ठीक है, 48 टेम्परेचर हो गया डिग्री। तो इवेंट यह है, सिर्फ इतना है कि 48 डिग्री टेम्परेचर है। अब इसी इवेंट को कुछ लोग कहेंगे कि आज दिन बहुत ख़राब है, आज का दिन बहुत ख़राब है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 48 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस बंदे ने एसी की दुकान खोल रखी हो या जो कूलर बेचता हो या एसी बेचता हो, आज के दिन जो है उसकी बिक्री 60-70% डबल हुई उसकी बिक्री, तो वो क्या बोलेगा? क्या वो भी इस दिन को ख़राब बोलेगा? बिल्कुल नहीं, वो बोलेगा आज का दिन बहुत अच्छा है यार, ऐसा ही हमेशा हो। तो देखो आज तो मेरे जो है 60% सेल ज़्यादा हुई है। जो गन्ने का जूस बेच रहा जो सड़क पे, उसके लिए 48 डिग्री टेम्परेचर में सारे लोग उसके पास गन्ने का जूस पीने के लिए जाएंगे, वो बोलेगा आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, आज गर्म दिन था, आज बहुत अच्छा दिन था, आज मैंने बहुत पैसे कमाए। तो सेम डे एक के लिए ख़राब कैसे हो गया, दूसरे के लिए अच्छा कैसे हो गया? ये डिपेंड करता है हमारे परसेप्शन पे कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, राइट। और हम जैसे ही चीज़ों को परसीव करते हैं उसी के हिसाब से हमारी स्टेट बनती है, और ये स्टेट जो होती है वो रिसोर्सफुल हो सकती है और अनरिसोर्सफुल स्टेट हो सकती है। हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहेंगे। रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब होता है कि जब आप जिस स्टेट में आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनको आप 100% यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है रिसोर्सफुल स्टेट। और जब आप ऐसी स्टेट में होते हैं कि आपके अपने रिसोर्सेज भी यूज नहीं कर सकते, तो वो होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट, राइट। और जो माइंड का, ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है और एनएलपी का जो सबसे बड़ा मकसद है सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में रखना। बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर कैसी भी घटनाएं हो रही हो, लेकिन अपने आप को ज़्यादातर टाइम, हर टाइम आदमी पॉजिटिव नहीं रह सकता, हर टाइम आदमी रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं रह सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में रखना ही एनएलपी में सिखाया जाता है। आप अपने माइंड को, आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, आप चीज़ों को कैसे परसीव करोगे,
अपनी स्टेट को कैसे मेंटेन रखोगे कि 24 आवर में आप ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहे, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको आप सही ढंग से यूज़ करके आगे बढ़ सकें। राइट। अगर आप नर्वस स्टेट में कोई काम करोगे तो आप उस काम में 100% नहीं दे पाओगे। अगर आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में कोई सा भी काम करोगे तो आप उस काम को 100% नहीं दे पाओगे और वो काम में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए उसको रिसोर्सफुल स्टेट में करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मनोदशा जो है एकदम रिसोर्सफुल होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।